15 अगस्त 2023 के दिन आज़ाद भारत 77 साल का हो गया। जश्न आज़ादी के साथ करीब 8 दशक में तय की गई विकास की प्रेरक यात्रा को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि उनकी सरकार सांस्कृतिक विकास पर भी जोर दे रही है। प्रदेश में धर्म और संस्कृति से जुड़े केंद्रों के संरक्षण और उन्हें संवारने पर ध्यान दिया जा रहा है। भोपाल में ध्वजारोहण के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि भारत प्राचीन राष्ट्र है, धरोहर को सहेजना हमारा दायित्व है। उज्जैन के महाकाल लोक में उमड़ने वाले लाखों श्रद्धांजलुओं की संख्या से उत्साहित सीएम शिवराज ने बताया कि इसी तर्ज पर कई केंद्रों का विकास हो रहा है। ओरछा, सागर में कई सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना हो रही है। सांस्कृतिक अभ्युदय की क्रांति, मैंने प्रारंभ में कहा था, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे मान बिंदु, उनको बनाए रखना हमारा फर्ज है। और इसलिए महाकाल महालोक बना है। उज्जैन में कल 5-6 लाख लोग थे, परसों भी 6 लाख लोग उज्जैन महाकाल महाराज के दर्शन करने और महाकाल महालोक देखने आए थे। उज्जैन आज जो धार्मिक हमारा पर्यटन है उसके श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए। हम ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत धाम बना रहे, एकात्म धाम बना रहे। शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण के साथ ही अद्वैत वेदांत के अध्ययन का केंद्र हम बनाएंगे। ओंकारेश्वर को राम राजा लोक ओरछा में, बनवासी राम चित्रकूट में, हमारे संत रविदास जी का मंदिर हम सागर के बड़तुमा में बना रहे हैं। परशुराम लोग, भगवान परशुराम लोग, राणा प्रताप लोग, अहिल्या देवी लोग सलकनपुर में, अलग अलग स्थानों में हनुमान लोग, जामसावली में, वो भी बनाने का हम काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक अभ्युदय का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ किया है और एक क्रांति और हुई है। हमने विकास तो किया, लेकिन विकास अकेले सरकार ने नहीं, जनता के साथ हमने मिलकर विकास करने का काम किया। जन भागीदारी से सुशासन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। चाहे कोविड का मुकाबला करना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे जल संरक्षण का काम हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे नशा मुक्ति का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये निरंतर मध्य प्रदेश में जनता के साथ मिलकर हमने चलाने का काम किया है। सीएम शिवराज ने सरकार की योजनाओं में जन भागीदारी से मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में सुशासन देने में सफल रही है। मुख्यमंत्री ने सागर के जिस संत रविदास मंदिर का जिक्र किया, गत 12 अगस्त को प्रधानमंत्री ने उसका भूमि पूजन कर कहा था कि करीब 1.5 साल बाद निर्माण पूरा होने पर वह लोकार्पण करने भी आएंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक तरक्की का ब्यौरा देते हुए सीएम शिवराज ने दावा किया कि 1,40,000 रुपए से अधिक पर कैपिटल इनकम वाला मध्य प्रदेश देश की इकोनॉमी में करीब 15 लाख करोड़ का योगदान कर रहा है। कृषि क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच सीएम शिवराज के दावों को देखते हुए कहा जा सकता है कि पिछले 77 साल में देश को भले ही कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार की जनहितैषी नीतियों और जन भागीदारी की बदौलत आज़ाद भारत का तिरंगा आसमान की बुलंदियों पर शान से फहराता रहेगा।